हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जो कि एक विज्ञप्ति निकाली गई है कार्यालय जिला बेस शिक्षा अधिकारी कन्नौज की ओर से, जो कि उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 में जो है भर्ती जो की जानी है उसको लेकर के। तो भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको डेली दी जाती है। तो कन्नौज जनपद में 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हैं। उनमें जो है शिक्षक कर्मियों के निम्न पदों पर नियत मानदेय क्षमता के आधार पर सत्र 24-25 के लिए नवीन चयन हेतु केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं सारी अपडेट। तो यहाँ पर आप इस विज्ञप्ति को देख सकते हैं, जिसमें प्रधानाचार्य की संख्या जो है 1 है और 1 अनारक्षित है। इसमें जो है मानदेय रहेगा 30,000 रहेगा। उसके लिए योग्यता आप देख लें, प्रशिक्षक MA हिंदी अंग्रेजी अथवा MSc भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय या संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की अन्य राज्यों की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि वह 30 वर्ष से कम आयु की ना हो। वहीं किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पोस्ट ग्रेजुएशन उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। विज्ञान में प्रशिक्षण स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी प्रतिबंध यह भी है उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। वहीं PGT हिंदी में 1 पद है और इसके लिए हिंदी में MA तथा संस्कृत के साथ BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा राज्य के संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी होनी चाहिए। इसके लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। साथ ही साथ 22,000 नियत मानदेय रहेगा। PGT अंग्रेजी के लिए भी 1 पद है। नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेश अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी ट्रेनिंग कॉलेज से LT डिप्लोमा, किसी मान्यता और विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षित यानी कि B.Ed मांगा हुआ है। PGT गणित के लिए भी इसी प्रकार से है। MA MSc गणित होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम साथ BA ऑनर्स। प्रशिक्षित 22,000 नियत मानदेय यहाँ पर है। PGT जीव विज्ञान के लिए भी 1 पद है। वनस्पति विज्ञान अथवा विज्ञान में MSc हो अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ MSc BSc में जंतु विज्ञान हो अथवा कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ MSc BSc में वनस्पति विज्ञान अथवा UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से MSc लाइफ साइंस, किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। इसके बाद PGT रसायन विज्ञान में MSc अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ BSc ऑनर्स। UGC द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री, किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc होना चाहिए। 22,000 नियत मानदेय रहेगा। इसी प्रकार PGT भौतिक विज्ञान का आप देखें तो बताया गया कि MSc भौतिक शास्त्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ BSc। प्रशिक्षित 22,000। वहीं कंप्यूटर विज्ञान की बात करें तो MTech कंप्यूटर विज्ञान, BE BTech कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, MSc अथवा MSc कंप्यूटर विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में अथवा B लेवल ऑफ DOEC द्वारा होना चाहिए अथवा स्नातक डिग्री के साथ PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। और 5वां बिंदु इसमें बताया गया अथवा में ये होना चाहिए स्नातकोत्तर डिग्री के साथ BSc कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसिस्टिंग ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। 6वां अथवा में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ A लेवल ऑफ DOEC से होना चाहिए। इसके लिए भी 22,000 मानदेय रहेगा। इसके बाद लैब असिस्टेंट की बात करें तो जो है 3 पद हैं। सभी श्रेणियों में 1-1 पद है। हाई स्कूल विज्ञान वगैरह साथ ही लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ भी हो जाएगा। 7,147 मानदेय रहेगा। कार्यालय अधीक्षक की 1 पोस्ट है। इसमें जो है इंटरमीडिएट होना चाहिए और NILT से CCC डिप्लोमा और हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग होनी चाहिए। 12,430 जो है इसमें मानदेय रहेगा। इसके बाद जो है अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ कार्मिकों की भर्ती के बारे में कहा गया है जो कि
पूर्व से संचालित केजीबी कक्षा 6 से 8 के परिसर के समीप स्थित नए उच्चीकृत छात्रावास के संचालन हेतु चपरासी चौकीदार रसोइयों की 4-4 पद हैं। अनारक्षित 2-2, ओबीसी 1-1 और एससी 1। कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। एक पद पूर्णकालिक होगा, यानी कि यहाँ पर रुकना होगा। वहीं किसी बीमारी से ग्रसित न होना चाहिए। चपरासी चौकीदार को 7,147 और रसोइया को 6,433। अब इसके लिए कुछ स्पेशल नोट हैं, उनको आप देख लें। समस्त पद जो है महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे। प्रधानाचार्य यानी जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय पर प्रत्यक्ष से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधान द्वारा किया जाए, उस विषय की विज्ञप्ति निरस्त मानी जाएगी। उपर्युक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक 24-25 नियत मानदेय पर समुदाय आधारित होंगे। चौकीदार रसोइयों के अभ्यर्थियों विद्यालय में रात्रि निवास करना होगा। सारे अक्षमता साइकोरोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आयु प्रधानाचार्य के लिए 30 बार अधिकतम 45। आयु गणना 1 अप्रैल 24 से की जाएगी। कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। शेष पदों की न्यूनतम आयु 25 और अधिकतम 45 वर्ष है। आयु की गणना चयन वर्ष 1 अप्रैल 24 से की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सेवा हेतु अधिकतम आयु 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष पर रिटायरमेंट होगा। आरक्षण की बात करें तो राज्य सरकार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आरक्षण दे होगा। अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों वित्तीय वर्ष 24-25 हेतु मान्य प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। चरित्र में किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में उक्त पदों पर शैक्षिक स्टाफ का चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक एवं प्रशिक्षण के अंकों के प्रतिशत को जोड़कर लाभदायक निबंध निकाला जाए। कैसे होगा? हाई स्कूल में 10/100, इंटरमीडिएट में 10/100, स्नातक में 20, परास्नातक में 20/100, प्रशिक्षण में 30/100। वहीं यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के गुणवत्ता अंक समान है तो ऐसे अभ्यर्थियों का नाम जो आयु में ज्येष्ठ हो सूची में उच्चतर रखा जाएगा, इसको ध्यान रखें। यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों गुणवत्ता अंक और आयु समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार सूची में रखा जाएगा। सत्यापन होगा, जो भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। कर्मियों को मूल शैक्षिक अभिलेखों को जिला परिवहन कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। अभिलेखों के सत्यापन पर मानदेय का भुगतान किया जाएगा। निर्देश विज्ञप्ति में दिए गए पदों में वांछित योग्यता अनिवार्य है। प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी भी प्रकार की परिवर्तन, सुधार एवं विज्ञप्ति किसी विषय निरस्त करने अधिकार जनपदीय चयन समिति पास सुरक्षित होगा, जिस हेतु किसी प्रकार का वाद मान नहीं होगा। अब आवेदन के बारे में समझे, किस प्रकार से आवेदन करना है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित कलर फोटो चस्पा किए जाना अनिवार्य होगा। कलर फोटो लगानी है। समस्त शैक्षिक अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति, निवास, अन्य वंचित प्रमाण पत्र छाया प्रति 100 प्रमाणित होना कंपलसरी है। समस्त संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा भी रखना है, जिसमें पता लिखा हो आपका स्पष्ट, मोबाइल नंबर सहित। इसमें 45 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं, 2 लिफाफे रखने हैं। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, निर्धारित प्रारूप पर न होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उस पर किसी प्रकार विचार नहीं किया जाएगा। उक्त पदों के चयन हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंचकेत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद कन्नौज में दिनांक 8/3/2025 को, यानी कि 8 मार्च को 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भेजने होंगे। कहाँ पर? बीएससी कार्यालय में। साधारण डाक से दस्ती एवं निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र किसी भी दिशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उक्त रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन, अहर्ता, दिशा निर्देश सहित आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के एनआईसी की वेबसाइट, जो कन्नौज एनआईसी दी हुई है, इस पर भी आप देख सकते हैं। तो आवेदन फॉर्म भर करके वो भी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको 8 तारीख तक भेजना होगा, जो कि कार्यालय जिला विशेष अधिकारी के ऑफिस में। वहीं इसके लिए प्रारूप जो है आप यहाँ देख लें, कक्षा 9 से 12 में जो प्रारूप है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसी को भर करके आपको भेजना होगा। साथ ही साथ इसका प्रारूप आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी ये आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी इम्पोर्टेंट अपडेट, रोजगार से संबंधित, विभिन्न भर्तियों से संबंधित समय समय पर जारी की जाती हैं। यानी कि जो भी भर्तियाँ निकलती हैं उनकी PDF, उनके बारे में डिटेल्स और आवेदन का प्रारूप, सब कुछ आपको उन जगहों पे मिल जाएगा। जैसे कि टेलीग्राम चैनल बना हुआ है शिक्षा विभाग का, और जो है इसका ग्रुप भी बना हुआ है, उस पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अगर आप भी जो है रोजगार से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट चाहते हैं तो उनसे ज्वाइन हो जाएं। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य साथियों की हेल्प के लिए इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।